हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आज मैं रिएक्शन वीडियो आप सबके लिए बना रही हूं, क्योंकि समटाइम्स हमें ना खुद के लिए भी एक ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है एंड दिस ब्रेक वॉज रियली नीडेड। क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट 3 ईयर्स से ना मैंने बिना रुके बिना एक भी वीडियो मिस करे हुए सोशल मीडिया पे अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई है। क्योंकि मैं साल के ना फर्स्ट डे ही ये रेजोल्यूशन ले लेती थी कि मुझे 365 डेज का चैलेंज कंप्लीट करना है। और मुझे लगता है कि पिछले 3 साल में अब ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने अपने लिए थोड़ा सा ब्रेक और थोड़ा सा मी टाइम लिया है। और इस मी टाइम को मैंने ट्रस्ट मी बहुत इन्जॉय किया। सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक, यहाँ की सभी वीडियो सभी चीज़ों से थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। तो सोचा कि चलिए भाई, काम पे तो लौट के आना ही पड़ता है, ये ब्रेक आखिर और कितना लंबा हम लोग ले पाएंगे। तो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं सपना से रिलेटेड, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सोशल मीडिया पे हो गया जिस चीज़ की संभावना मुझे नहीं थी, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड हो जाती हैं। तो चलिए, जब बियॉन्ड चीज़ें हो गई हैं तो एक बढ़िया सा रिएक्शन वीडियो तो अपना भी देना बनता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे और जितने भी लोग मुझे मिस कर रहे थे, ट्रस्ट मी गाइज, मैंने आप लोगों को खुद से भी ज़्यादा बहुत मिस किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्टली फाइन हूँ, फिट हूँ और बहुत रिफ्रेश भी फील कर रही हूँ। तो चलिए, बिना किसी डिले के रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं, बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो देखना। और अगर आप लोग चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करे बिना कहीं भी मत जाना, ठीक है। तो गाइज, जहाँ पे आप सब लोगों ने, मैंने, हम सब ने एक मिलाप देखा, जो मिलाप था सपना और उसके ससुराल वालों का मिलाप, जहाँ पे क्लियरली सारी की सारी पिक्चर हमारे आगे क्लियर थी। सारी की सारी पिक्चर बहुत ही पॉजिटिव नोट पे सपना वहाँ से मिली, बहुत ही पॉजिटिव नोट पे वो वहाँ से आई, बहुत ही पॉजिटिव नोट पे दूसरी पार्टी ने भी अपना वीडियो बनाया और हमें लगा कि बस आप सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे तो पिछले 2 बार से ना सिर्फ और सिर्फ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंटेंशंस क्या जा रही हैं या ये पर्पस क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 बार से कंट्रोवर्सी करने की, कहते हैं ना पोकिंग स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें ना अनफॉर्चुनेटली सपना के ससुराल वालों की तरफ से आ रही हैं। और इस बार उनकी छोटी बच्ची, मतलब सपना की ननद और छोटी बच्ची इतना बड़ा डिप्लोमैट गेम खेल गई, इस चीज़ की कहीं पे आशंका ही नहीं थी। मतलब हमें भी यही लगा कि मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें हो गई, भाई ठीक है। लेकिन ये क्या, इनको अगले 4-5 दिन के बाद याद आया, Q&A एक वीडियो बनाने का अगले 4-5 दिन के बाद याद आया, और उस 4-5 दिन के याद में इन्होंने क्या क्या बोल दिया वीडियो में, शायद इन्हें इस बात का खुद भी अंदाजा नहीं है ना। वैसे काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रही थी, क्या बोलती हूँ, प्रेशर में नज़र आ रही थी ना। लेकिन मुझे बस एक बात बताओ, सपना से रिश्ता नहीं रखना है तो सपना ने कब बोला कि मुझसे रिश्ता रखो? सपना से रिश्ता तोड़ने के लिए बार बार इन लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म पे क्यों आना पड़ता है? सपना ने कब जबरदस्ती बोला कि मुझसे रिश्ता जोड़ो? और रही बात कि इनकी जिंदगी में प्रायोरिटी है अंकल आंटी और दोनों बच्चियां, सॉरी, अगर आपकी जिंदगी में वो दोनों बच्चियां प्रायोरिटी होती जिनके लिए आप वहां पे एक ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, हम साथ साथ हैं वाला, जस्ट बिकॉज उन छोटे बच्चों के मासूम से दिल पे इन चीज़ों का असर ना पड़े। लेकिन जो वीडियो आपने यहाँ पे बना दी है ना, इनके हिसाब से बच्चियां इनकी वीडियो भी देखती हैं, तो जो वीडियो यहाँ पे बना दी है उन वीडियो पे बच्चों की नज़र नहीं जाएगी, वो वीडियो बच्चे नहीं देखेंगे। मतलब ये क्या एक्सक्यूज़ था? ये एक्सक्यूज़ मेरे सर के बिल्कुल ऊपर से गया। और अगर बच्चों से इतनी प्यार मोहब्बत होती ना तो ये कंट्रोवर्सी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हम उससे जुड़ी हुई हर उस इंसान से प्यार करना शुरू कर देते हैं जो कि उससे जुड़ा हुआ है। और इस वक्त उन दोनों बच्चियों से जो जुड़ा हुआ है ना, वो उनकी माँ ही है। उनके खाने पीने, पहनने, हंसने, मुस्कुराने की वजह सिर्फ उनकी माँ ही है, जो हर बार उनकी खुशी के लिए झुकती है और हर बार उसे बदले में क्या मिलती है? ट्रोलिंग, वो भी आप लोगों की दी हुई ट्रोलिंग। इस बार उसकी क्या गलती थी? इस बार उसकी गलती ये थी कि उसके बच्चे को रोता हुआ देख के वो अपने बच्चों को मिलवाने के लिए चली गई, और अगर वो नहीं जाती तो भी ये लोग इसी तरीके का सिंपैथी कार्ड प्ले करते। और जब वो चली गई तो हमें उससे कोई रिश्ते नाते नहीं रखने, रिश्ते नाते रखने के लिए वो भी किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल रही है।
और अगर बच्चों से प्यार है ना तो फिर बच्चों से हर तरीके से प्यार करो। मैं पूछना चाहूंगी कैसा प्यार है बच्चों से? बच्चों के बर्थडे पे एक सोशल मीडिया पे 4 लाइनों की पोस्ट डालना आपका प्यार दर्शाता है? बच्चों की फोटो डाल देना क्या आपका प्यार दर्शाता है? क्योंकि उन फोटो को डालने के बाद तो व्यूज आते हैं, वो आपका प्यार दर्शाता है? आपने उन बच्चों की खुशी के लिए क्या किया है? इन 2 साल की कंट्रोवर्सी में अगर मैं पूछूं कि इनकी जिंदगी में सिर्फ 4 लोग प्रायोरिटी है, तो उन 2 मासूम बच्चियों के लिए इस बच्ची ने क्या किया है, जो अब काफी बड़ी हो चुकी है, दिमाग से भी क्या किया है इन 2 साल में उन बच्चियों के लिए? क्या कभी उन बच्चियों को फोन मिलाया? क्या कभी उनसे बात करी? क्या कभी उनके दादा दादी से उनकी बात करवाई? क्या कभी उनको घर लाने के लिए दादा दादी को मनाया, या कभी उनको इनवाइट किया, या कभी उनको कोई प्यारा सा गिफ्ट दिया हो? क्योंकि भैया ये बुआ कमाती है और अच्छा खासा कमाती है। अगर आज सपना की इनकम आप काउंट करो ना, तो सपना को बराबर की टक्कर दे रही है ये बुआ भी इनकम कमाने में। और सपना के ऊपर तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन इन बुआ के ऊपर अपने अलावा किसी और की जिम्मेदारी है ही नहीं। तो इन्होंने उन दोनों बच्चियों के लिए क्या किया? मतलब प्यार क्या किया? वो प्यार दिखना भी तो चाहिए, लेकिन वो प्यार कैसे दिखता है? जब उस प्यार का हथियार बनाना पड़ता है उन्हीं की माँ के खिलाफ। मतलब बच्चों को प्यार कर रहे हो और वहां से बोल रहे हो कि हमें किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, तो ये सोशल मीडिया पे क्यों बोलना है? तो ये हम साथ साथ है का ड्रामा क्यों किया? तो ये कंटेंट क्यों बनाया? ये व्लॉग क्यों बनाया? और इस व्लॉग में 6-7 लाख व्यूज कमा लिए, वो डॉलर क्यों कमाए? नहीं कमाना था ना। और रही बात, हम सबने वो व्लॉग देखा है, उन बच्चियों को बार बार इंसिस्ट किया जा रहा था चलने के लिए, और वो बच्चे हैं, आप जब किसी बच्चे के दिमाग में डालोगे तो वो बच्चा फिर रोने लगेगा, और उसके बाद सारा का सारा ब्लेम बच्चों पे डाल दिया कि बच्चे रो रहे थे, बच्चों की माँ तो खुशी खुशी उनको फार्म हाउस दिखाने लाई थी, वो तब तक तो वहाँ नहीं रो रहे थे, वो आराम से फार्म हाउस घूम रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। जब वो छोटे बच्ची से मिले वो तब भी नहीं रो रहे थे, वो तब भी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही छोटी बच्ची ने बोलना शुरू किया कि मेरे साथ चलो, मम्मी को बोलो, उनके दिमाग में तब घुसा, वो भी बड़ी वाली बेटी के दिमाग में, और तब वो रोने लगी, तब वो जिद करने लगी। क्योंकि माएँ क्या होती हैं, अक्सर अगर बच्चे कभी ऐसी जिद करते हैं तो माएँ उनको माइंड जो है उनका डाइवर्ट कर देती है, ताकि उस तरफ माइंड ही ना जाए। लेकिन इसने माइंड डाइवर्ट करने का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा, और वो बच्चियां वहां पे रोने लग गई। और जब वो रोने लग गई तो भी अब उनके ऊपर ही डाल दिया कि वो रोने लग गई थी, उनको मिलाने के लिए। मेलेनी जी नहीं, आपने उनको रुलाया था, इसीलिए वो रोने लग गई थी। और जब वो वहां से चली गई थी, उनको दादा दादी का प्यार मिल गया था, पॉजिटिव नोट पे सब कुछ खत्म हो गया था, तो सोशल मीडिया पे इस तमाशे की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे इस तमाशे की। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, जब भी वो घर से एक पॉजिटिव नोट पे बाहर आती है, और इस बार सास ससुर की खुशी दिख रही थी, बच्चों के लिए भी दिख रही थी, और सपना वहां पे बैठी हुई भी चुपचाप दिख रही थी। और ये चीजें ना थोड़ी सी फिशी लग रही थी, क्योंकि एक पॉजिटिव व्लॉग में छोटी बच्ची ने एक नेगेटिव थंबनेल तो उसी दिन डाल दिया था, जहां पे इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि माफी मांगो। माफी मांगने का मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि वो वहां पे आई नहीं थी, वो वहां पे मजबूरी में आई थी। अगर उसको वो वहां पे आना होता तो वो डायरेक्ट वहां पे जैसे पहले पहुंची वैसे ही अभी भी पहुंच जाती। वो वहां पे मजबूरी में आई थी, लेकिन उसके बावजूद उसको वहां पे नीचा दिखाया जा रहा था वीडियो में कि माफी मांग ली, थंबनेल टाइटल सब यही ड्रामे के डाल दिए, जबकि माफी जैसी कोई चीज ही नहीं थी। ना तो सपना ने कोई माफी मांगी थी, ना ही वो माफी के लिए बोल रही थी। लेकिन क्योंकि छोटी बच्ची को ये कंटेंट बनाना था, नेगेटिव कंटेंट, तो उन्होंने उस समय पे बना लिया। फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट कि चलो भाई ननद भाभी के बीच में मजाक चल रही होगी, हमने भी इतना नेगेटिव चीजों को नहीं लिया कि चलो ठीक है लेट इट बी। आखिर बहुत पॉजिटिव वीडियो रहा, वो अपने रास्ते वापस आ गई। सपना ने वहां से आने के बाद एक बार भी वहां का जिक्र नहीं किया, लेकिन इन्होंने ये वीडियो डाल के ना अपने दिमाग पे चल रही इनसिक्योरिटी का, कहते हैं ना, प्रमाण प्रकट कर दिया कि इनके दिमाग में कितनी इनसिक्योरिटी है। अब जब ये यहाँ से रिश्ते तोड़ने की बात कर रही हैं, अब बोल रही हैं कि मुझे बदनाम किया, तो बदनाम करने में ना यहाँ पे किसी ने किसी को कोई भी कसर नहीं छोड़ी, कोई भी कसर नहीं। हमने यहाँ पे अगर सपना की रिकॉर्डिंग सुनी है अपने सास ससुर को उल्टा बोलते हुए, तो हमने यहाँ पे इस छोटी बच्ची की भी रिकॉर्डिंग सुनी है सपना को उसी के ससुराल वालों के खिलाफ भड़काते हुए, उसको ये बताते हुए कि तुमको तो ये सब बाहर करने वाले हैं,
ये सब तो इधर ही देने वाले हैं। हमने ये बातें भी सुनी है कि किस तरीके से वहां की बातें यहाँ पे सपना को बताई जाती थी, तो सेम हो सकता है कि सपना की बातें भी वहां पे पहुंचाई जाती हो। हमने ये भी बात सुनी है। तो सपना ने ना तो इस छोटी बच्चे से माफी मांगी, ना ही इससे किसी चीज की माफी उसे मांगनी चाहिए, क्योंकि इसने भी उसके साथ बहुत कुछ गलत किया है। किसी का दिल तोड़ना, किसी का विश्वास तोड़ना, वो भी किसी गुनाह से कम नहीं होता है। लेकिन उसने फिर भी अपनी बहुत सारी चीजों को करेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे इनका करेक्शन कहाँ है? बच्चों का हवाला देते देते ये हर बार कंट्रोवर्सी कर जाती हैं, हर बार उसे नीचा दिखा के चली जाती। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद पहले तरीके से वापस से इनका ये पोकिंग वाला फंडा जो है काम कर जाएगा। अब वो वापस से दंदनाती हुई दमदमाती हुई आके यहाँ पे कुछ भी बोल के चली जाएगी। लेकिन इस बार इनके माइंड गेम बेसिकली इन्हीं पे उल्टे पड़ रहे हैं। और यहाँ से एक्सपोज सपना नहीं हो रही है, यहाँ से एक्सपोज इनकी मेंटालिटी हो रही है कि इतना पॉजिटिव फैमिली व्लॉग होने के बावजूद वहां पे सपना के साथ वीडियो बनाओ, वहां पे भाभी के साथ क्लिक बेट थंबनेल भी बनाओ, वहां पे ये भी बोलो कि मुझे थंबनेल के लिए फोटो दे दो, वहां पे हंसी भी करो, वहां पे मजाक भी करो, और उसके बाद बच्चों के ऊपर बिल फाड़ दो कि हमने तो बच्चों की वजह से किया था। अरे सच बोलो ना कि हमने तो व्यूज की वजह से किया था, हमने तो व्लॉग की वजह से किया था, तभी तो हम ऐसे ऐसे तो कॉन्ट्रोवर्शियल थंबनेल डालते हैं। हमने तो व्यूज की वजह से किया था और हमें वो व्यूज मिल भी गए। अब व्यूज मिल गए, व्लॉग वहीं पे खत्म, चलो अब नेक्स्ट कंट्रोवर्सी प्लान करते हैं। तो ये छोटा पटाखा बड़ा धमाका करके ना उन मासूम बच्चों के साथ तो खिलवाड़ मत करो, प्यार का खिलवाड़ मत करो। क्योंकि अगर जेन्युइनली उस बच्चों से प्यार होता ना, तो इस तरीके से उन बच्चों की माँ को परेशान करने का मतलब है उन बच्चों की रोजी रोटी पे वार करना। ठीक है, नहीं प्यार करना किसी को मत करो, लेकिन बच्चों के नाम का हवाला या उनका इस्तेमाल मत करो, क्योंकि बहुत इस्तेमाल यहाँ पे होता आ रहा है। प्यार के कहते हैं ना, प्यार दिखा दिखा के बहुत इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। प्यार करने वाला इंसान ऐसा कभी नहीं होता। प्यार में इंसान हार भी जाता है, प्यार में इंसान झुक भी जाता है। लेकिन यहाँ पे प्यार में ना झुका जा रहा है, ना हारा जा रहा है, ना परिवार को एक कराने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही देखा कि चीजें कुछ अच्छी हो रही हैं, कुछ पॉजिटिव हो रही हैं, आ गई अपना Q&A वीडियो लेके, आ गई अपनी स्पष्टीकरण देके, ताकि चार बातें वहां से सपना भी बोले और फिर कंट्रोवर्सी हो जाए। तो कृपया करके अपनी इस डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा, ऑलरेडी भाभी, वहां पे अंकल आंटी, ये सब लोग गाइस डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। सपना के ससुराल वाले डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। और अब अपनी इस गंदी पॉलिटिक्स का प्लीज उन बच्चों को मोहरा मत बनाओ, उनको इस पॉलिटिक्स से ना दूर रखो, दूर। अब प्यार किसी दिखावे का मोहताज नहीं होता। अगर कोई किसी से प्यार करता है ना, तो वो उसके एक्शंस में दिख जाता है, बिना बोले और बिना उस चीज को जस्टिफाई करे हुए नजर आ जाता है कि सामने वाला किसी के प्यार में झुक भी गया। तो प्लीज इन बच्चों को अपनी इस फैमिली पॉलिटिक्स से, अपनी इन कंट्रोवर्सी से दूर ही रखना सबसे बेहतर है। तो अगर उन्हें प्यार करते हो ना सच्चे दिल से, तो उनको अपनी इस गंदगी से और दूर ही रखो। उनको उनका बचपन एंजॉय करने दो, उनकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ मत करो, मैं यही बोलूंगी। बाकी अभी मैंने बेसिकली आधा ही वीडियो देखा है, क्योंकि मुझे इतने दिन में तो मैंने सोशल मीडिया से बिल्कुल डिस्टेंस बनाया हुआ था। तो अभी मैंने सिर्फ आधा वीडियो देखा, अभी मैं पूरा देखूंगी। तो देखती हूँ, उसके बाद अगर लगे रिक्वायरमेंट मुझे कि मुझे एक और पूरा और अच्छे से वीडियो बनाना चाहिए, ये मैंने रफली थोड़ा सा बना लिया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ अपने अपने ओपिनियन उस पर्टिकुलर व्लॉग को लेके आप लोग ज़रूर देना कि उस व्लॉग में अगर ऐसा कोई पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया हो तो आप मेरे साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।